तो फाइनली कह सकते हैं समर स्लैम की नाइट वन खत्म हो गई और डब्ल्यू ने भाई कमाल के मतलब सरप्राइजेज और बैंगर्स हमें डिलीवर करके दे दिए। शुरू से आखिरी तक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले भाई शो की शुरुआत होती है रोमन रेंस और जे उसो के टैग टीम मैच था अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। भाई एक काफ़ी कमाल का मैच था। मिड मैच में रोमन रेंस और जे उसो दोनों यीट कर रहे हैं। एक हॉट टैग की तरफ इस मैच को डेफिनेटली बिल्ड किया जा रहा था जो रोमन रेंस को मिलना था। हमने देखा कि इस तरह ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को खींच लिया, बैरिकेड में दे मारा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट्स आए। कुछ स्पॉट्स ऐसे ही आए कि ब्रॉन्सन रीड जो अपनी नी से मारना चाह रहे थे जे उसो हट जाते हैं, वो अनाउंसर स्टेल पर लड़ जाते हैं। रोमन रेंस को वो चीज़ डिलीवर कर देते हैं। रिंग साइड पे वो रोमन रेंस पे एक बार अटैक करते हैं। उसके बाद थ्रू द बैरिकेड रोमन रेंस एक स्पीयर लगाते हैं, वो काफ़ी कमाल का था। मैच के एंडिंग सीक्वेंस की बात करें तो रोमन रेंस जे उसो को बेसिकली बचाते हैं, वो खुद एक स्पीयर ले लेते हैं और ना से वो स्पीयर लेते हैं भाई। इसके बाद जे उसो एक सुपर किक मार के ब्रॉन ब्रेकर को बाहर करते हैं। वो ब्रॉन्सन रीड पे अटैक करते हैं, ऊपर जाते हैं, टॉप रोप स्प्लैश हिट करते हैं और 1 2 3 और यहाँ अपनी टीम के लिए जे उसो ने विक्ट्री ले ली, जो कि डेफिनेटली काफ़ी सही था। शो पे अगली चीज़ की बात कर लेता हूँ तो भाई यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच हुआ था एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का। और देखो ऑब्वियसली भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। इस कुछ मैचेस बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला। तो डब्ल्यू ऑब्वियसली इन दोनों को बिल्ड करना ही चाह रही थी और वही हम लोग को आज के मैच से भी देखने को मिला कि यहाँ पे हरा दिया एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर ने, वो बन चुके हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। अगली चीज़ यहाँ पे मतलब ये मैच में भी मुझे कोई खासा इंटरेस्ट नहीं आया। कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन, एक 1-on-1 मैच। ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब सैमी का कुछ हील या कुछ डार्क साइड देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। आराम से सैमी ने हराया कैरन क्रॉस को और उन्होंने भी यहाँ पे मैच जीत लिया है। इसके बाद भाई टैग टीम मैच आता है जेली रोल और रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल। अब भाई देखो ये नॉर्मल चीज़ है, वो सेलिब्रिटी वाली चीज़ बनाए, लेकिन हाँ जेरी रोल को मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ठीक अच्छे खासे बम्प भी ले लिए। उन्होंने ढंग का मतलब कह सकते हैं मैच दे दिया कुछ ना कुछ करके। इस मैच में खासा बहुत इंटरेस्ट मेरा नहीं आया भाई। रैंडी ऑर्टन एक ड्रू मैकिंटायर एक क्लेमो मारते हैं जेरी रोल को, रैंडी ऑर्टन आरकेओ मारते हैं ड्रू मैकिंटायर को, रैंडी बाहर जाते हैं, उनको लोगन पॉल कर देते हैं, लोगन पॉल ऊपर जाते हैं भाई, स्प्लैश मारते हैं और इस तरीके से भाई हार गया रैंडी ऑर्टन, जेरी रोल, काम खत्म। इसके बाद भाई बात करते हैं टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कार्गिल। नो डाउट काफ़ी एक अच्छा वुमेंस रेसलिंग की तरफ से काफ़ी अच्छा मैच था, लेकिन जो चीज़ वही निकल के आई थी कि क्या एक्चुअल में ट्रिपल एच वहाँ ट्रिगर्स पुल करने वाले हैं। तो भाई देखो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं एज सच, क्योंकि टिफनी ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप और टिफनी की रेन कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि जेड का एक्चुअल में कब वो ट्रिगर पुल होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, वो इंटरेस्टिंग है। शो के मेन इवेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैच होता है फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, गंथर वर्सेस सीएम पंक। कह सकता हूँ स्लो पेस पे मैच शुरू हुआ था, हार्ड हिटिंग था, दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को मूव मार रहे थे, दिखा रहे थे बेसिकली कि कितने पावरफुल हैं ये वो। भाई मिड मैच में एक पॉइंट पे ऐसा लगा गंथर को कि भाई मैं तो जीत ही क्यों ये वो, और भाई वो फ्लेक्स करने लगे अनाउंसर्स टेबल पे। भाई सीएम पंक ने उनको वहाँ गिराया। उसके बाद ये हुआ कि उनकी नोज़ ब्लीड हो रही है सब। उसके बाद भाई मैच बैक एंड फोर्थ फिर से थोड़ा बहुत रिंग में चला, स्लीपर की कोशिश हुई, स्लीपर से बचे सीएम पंक ने एक गो टू स्लीप हिट किया, वो गिरे नहीं, खड़े रहे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने सेल किया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। सीएम पंक उठाते हैं दूसरा गो टू स्लीप, 1 2 और 3 एंड फाइनली सीएम पंक ने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जी हाँ, सीएम पंक ने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। भाई रेफरी कुछ बार बार बोल रहा था सीएम पंक के कान में, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही थी कि यहाँ कुछ तो होने वाला है। और भाई हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट होता है, रॉलिंस आते हैं भाई, वो वैसे ही एकदम सपोर्ट सबके साथ आ रहे हैं भाई। रॉलिंस आए, रॉलिंस कुछ बोल रहे थे, समझ नहीं आया, रॉलिंस पलटे जाते जाते वो रुके भाई, उन्होंने दोनों वो हटाया, अपने नी ब्रेस हटाया, सब कुछ हटाया, मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस लिया, अपनी जैकेट हटाई, दौड़ते हुए वो आए रेफरी को लेकर के और उन्होंने अटैक किया भाई सीएम पंक पे। सीएम पंक ने कोशिश की गो टू स्लीप हिट करने की, उससे वो बचे, उन्होंने एल्बो से मारा, फिर अपने ब्रीफकेस से मारा, तब तक मारा जब तक सीएम पंक गिर नहीं गए भाई। वो रेफरी को उन्होंने पकड़ाया, बेल बजवाई, मैच शुरू हुआ, एक स्टॉम्प, 1 2 और 3 और सेथ रॉलिंस जीत गया। भाई देखो मतलब जब रॉलिंस ने ब्रीफकेस जीता था ना, बात हुई थी ना कि भाई ये इससे बड़ा क्या ही कर देंगे, हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी से ज़्यादा बड़ा क्या हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी ज़्यादा बड़ा ये हो गया कि भाई सेथ रॉलिंस ने सबका पप्पू काट दिया और सेथ रॉलिंस बन गए हैं द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। भाई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल का पूरी तरीके से स्टोरी लाइन शिफ्ट हो गई है। देखना यह है कि भाई रोमन रेंस 3-4 महीने के लिए जा रहे हैं, क्या सेथ अब पंक के साथ फ्यूड करने वाले हैं, और रोमन और सेथ का क्या होने वाला है जब रोमन वापस आएंगे, रोमन किस तरीके से सेथ पे अटैक करने वाले हैं। क्योंकि भाई देखो ये क्लियर है कि सेथ रॉलिंस अब
मेडिकली क्लियर है, वो पूरा एंगल से इसलिए किया गया था कि हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी के बराबर हम कुछ दिखा सकें। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगली रेसलमेनिया में हमें फिर से एक बार फिर एक ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलने वाला है, पंक, रॉलिंस और रोमन का। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।